मैं हूँ आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम आज की शाम आगा साजिद के साथ। नाज़रीन, ज़िला सियालकोट में हल्का पीपी 52 समड़ियाल में कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें चारों बड़ी सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। पिछली दफ़ा नून लीग ने 58,000 के करीब वोट हासिल किए, पीटीआई 46,000 वोट, टीएलपी कोई 3200 के करीब वोट हासिल कर सकी और पीपल्स पार्टी ने कोई 2600 के करीब वोट हासिल किए थे। लेकिन इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने इस हल्के की पॉलिटिक्स में बड़ी मेहनत की है और बड़े उम्दा तरीके से कैंपेन चलाई है, और अगर ये 8 से 10,000 वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो नून लीग ये सीट हार सकती है और पीटीआई ये सीट जीत जाएगी। पीटीआई वालों का तो ये भी कहना है कि जी पहले भी हमने यही सीट जीती थी और फॉर्म 47 की वजह से ये सीट हमसे छीनी गई। लेकिन पीटीआई वाले ये भी कहते हैं कि इसके बावजूद नून लीग को गैबी मदद और फॉर्म 47 की हमायत हासिल है, लिहाजा नतीजा कुछ भी हो सकता है। मेरी पीटीआई वालों के साथ बड़ी तफसीली बात हुई, मैंने हल्के का विज़िट किया और देखा। लेकिन पीटीआई वाले ये कहते हैं कि समड़ियाल के इस इलेक्शन में नून लीग कोई काबिल ज़िक्र बयानियाँ नहीं बना सकी है। उनका वो जो बयानिया था, वोट को इज़्ज़त दो, और उसके बड़े तराने और नारे लगा करते थे, वो तो बकौल पीटीआई के फॉर्म 47 ने उसका जनाजा निकाल कर रख दिया और वो तो बयानिया उनका कूड़ेदान में पड़ा है। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज जो है वो इस इलेक्शन कैंपेन में किसी तरह से भी वो नज़र नहीं आए और उनका किसी किस्म का कोई सियासी मंजरनामे पर ना तो कोई बयान आया और ना ही किसी तरह का उसमें उनका किरदार सामने नज़र आया है। ये हो सकता है कि इलेक्शन रिज़ल्ट्स आने के बाद कोई उज़्मा बुखारी आए और वो ये कहे कि वो तो जी इलेक्शन का डिज़ाइन तैयार कर रहे थे। लेकिन सूरत यही है कि पीटीआई के बकौल उनकी पोजीशन बेहतर है और उनका ये भी कहना है कि भाई ये जिस तरह 2-3 सालों में हमारे साथ जुल्म हुआ है, हमारे हज़ारों कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ख़वातीन को हरासा किया गया, हमारी इज़्ज़तों को पामाल किया गया है, कारोबार तबाह किए गए हैं, नौजवानों का मुस्तक़बिल बर्बाद हुआ है, झूठे मुकदमात बनाए गए, उनको हरासा किया गया, जेलों में अभी तक कई वर्कर हमारे जेलों में हैं, हमारा इंतखाबी निशान हमसे छीना गया है और फिर ये कि रईस कसर फॉर्म 47 ने पूरी कर दी। तो पीटीआई के एक ज़िम्मेदार शख्स से मेरी बात हुई, वो ये भी कहने लगे कि भाई हम पे कहा जाता है कि हम फ़ौज के ऊपर तनकीद करते हैं। तो उनका ये कहना था कि हम फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं करते हैं, हम उन जर्नैलों पर तनकीद करते हैं जिन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। और वो ये भी कह रहे थे कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, क्या बीबी मरियम जो है वो फ़ौज पर तनकीद नहीं करती रही हैं, वो तो सरेआम नारे लगाया करती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मियां नवाज शरीफ बाजवा साहब के नाम ले लेकर वो लाइव ख़ताब किया करते थे, जरदारी साहब धमकियाँ दिया करते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब धमकियाँ दिया करते थे। तो वो ये पीटीआई वालों का ये कहना है कि भाई ये फ़ौज के ऊपर या जर्नैलों के ऊपर जो तनकीद है ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुई है, ये पहले भी होती रही है, लेकिन आज ये सारे जो है वो उनकी गोद में बैठे हैं और हमें जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल पीटीआई वालों के लोगों की बातों में वज़न है जिसका जवाब देना काफ़ी मुश्किल है। अभी सूरत हाल ये है कि कल इलेक्शन होने जा रहा है और मैंने महसूस किया कि जो पीटीआई का वोट बैंक है वो अपनी जगह पर कायम है। हाँ, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़रूर बड़ा है और नून लीग ने बावजूद के उनकी सारी इलाकाई क़यादत जो है वो उसमें कैंपेन में शामिल हाल रही, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि नून लीग की पोजीशन यहाँ पे कमज़ोर है। बाकी कल देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।